धनुर्धर तो बहुत हुए, लेकिन एक ऐसा भी धनुर्धर था जिसकी विद्या से भगवान श्री कृष्ण सतर्क हो गए। एक ऐसा भी धनुर्धर था जिसको लेकर द्रोणाचार्य चिंतित हो गए, और एक ऐसा भी धनुर्धर था जो अपने एक ही बाण से दुश्मन सेना के रथ को कई गज दूर फेंक देता था। इन सभी के तीरों में दम था, लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ नहीं थे, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ तो सर्वश्रेष्ठ होता है। आप सोच रहे होंगे कि कर्ण सर्वश्रेष्ठ था, लेकिन नहीं। आप कितना भी सोचो कि कौन होगा प्राचीन भारत का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, तब भी शायद आप नहीं समझ पाए। आप सोच रहे होंगे यहाँ पर जरूर अर्जुन या फिर एकलव्य के बारे में बात की जा रही होगी, लेकिन नहीं। धनुर्धर तो बहुत हुए, लेकिन उस जैसा धनुर्धर आज तक न कभी हुआ है और न भविष्य में कभी होगा। तो चलिए जानते हैं दुनिया के 8 सबसे शक्तिशाली धनुर्धर के बारे में, और इनमें पहले नंबर पर कौन है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हालांकि सर्वश्रेष्ठ का चयन करने का अधिकार हमें नहीं है, हम तो बस उनकी शक्ति के बारे में जानकर ऐसा कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ का क्रम अलग अलग हो सकता है। नंबर 8 अर्जुन। 5 पांडवों में से एक अर्जुन की धनुष विद्या जग प्रसिद्ध थी। गुरु द्रोण के श्रेष्ठ शिष्यों में से एक थे अर्जुन। द्रोण ने अर्जुन को धनुष सिखाते वक्त वचन दिया था कि तुमसे श्रेष्ठ इस संसार में कोई धनुर्धर नहीं होगा। अर्जुन के धनुष के टंकार से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। रथ पर सवार कृष्ण और अर्जुन को देखने के लिए स्वर्ग से देवता भी नीचे उतर आए थे, लेकिन अर्जुन से भी श्रेष्ठ कोई था जिसे दुनिया अर्जुन से श्रेष्ठ मानती है। नंबर 7 एकलव्य। गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर मूर्ति के समक्ष एकलव्य ने धनुष विद्या सीखी थी। गुरु द्रोण को जब इस बात का पता चला कि एकलव्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुष बाण चलाना सीख गया, तो उन्होंने एकलव्य से पूछा कि तुमने ये धनुष विद्या कहाँ से सीखी। इस पर एकलव्य ने कहा, गुरुवर, मैंने आपको ही गुरु मानकर आपकी मूर्ति के समक्ष ये विद्या हासिल की है। इस बात पर द्रोण ने कहा कि अब तो तुम्हें हमें गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। एकलव्य ये सुनकर प्रसन्न हो गया और कहने लगा, मांगिए गुरुदेव, क्या चाहिए। द्रोण ने कहा कि तुम जिस हाथ से प्रत्यंचा चढ़ाते हो, मुझे उस हाथ का अंगूठा चाहिए। अर्जुन को दिए वचन की रक्षा के लिए उन्होंने एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया था। नंबर 6 महारथी कर्ण। वैसे तो महाभारत काल में सैकड़ों योद्धा हुए, लेकिन कहते हैं कि युद्ध में कर्ण जैसा कोई धनुर्धर नहीं था। कवच और कुंडल नहीं उतरते तो कर्ण को मारना असंभव था। कर्ण के अर्जुन और एकलव्य से श्रेष्ठ होने का प्रमाण ये है कि कर्ण के तीर की ताकत इतनी थी, जब वे तीर चलाते थे और उनका तीर अर्जुन के रथ पर लग जाता था तो अर्जुन का रथ कुछ इंच पीछे खिसक जाता था। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिस रथ पर मैं और हनुमान जी विराजमान हैं, उसे इस तरह पीछे ढकेले जाने से पता लगता है कि कर्ण की धनुर्विद्या में बहुत बल है। नंबर 5 बर्बरिक। बर्बरिक महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में से एक थे। युद्ध के मैदान में बर्बरिक ने एक पीपल के वृक्ष के नीचे ये घोषणा कर डाली कि मैं उसी पक्ष की तरफ से युद्ध करूंगा जो पक्ष युद्ध के मैदान में हार रहा होगा। भीम के पुत्र बर्बरिक के समक्ष जब श्री कृष्ण और अर्जुन उनकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब श्री कृष्ण ने बर्बरिक से कहा, ये जो तुम्हारे सामने वृक्ष है, इसे अपने एक तीर से इस वृक्ष के सारे पत्तों में छेद करके दिखाओ। तब बर्बरिक ने एक तीर निकाला और चला दिया। तब वह तीर सभी पत्तों में एक एक करके छेद कर रहा था। तभी एक पत्ता टूटकर नीचे गिर जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण उस पत्ते के ऊपर अपना पैर रख देते हैं ताकि वह पत्ता बच जाए, लेकिन अंत में बर्बरिक का वह तीर भगवान श्री कृष्ण के पैर के पास जाकर रुक जाता है। तब बर्बरिक ने कहा, प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर श्री कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण ये बात जानते थे कि बर्बरिक हारने वालों का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि पांडव बर्बरिक के सामने हारते नजर आए तो फिर पांडवों का साथ देगा। इस तरह वह दोनों ओर की सेना को एक ही तीर में समाप्त कर देगा। नंबर 4 लक्ष्मण। राम के छोटे भाई लक्ष्मण को कौन नहीं जानता। लक्ष्मण ने अपने तीर से रेखा खींच दी थी। उस रेखा में इतनी ताकत थी कि कोई भी उस रेखा को पार नहीं कर सकता था। लक्ष्मण की धनुष विद्या के चर्चे दूर दूर तक थे। शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मण को भी श्रेष्ठ धनुर्धर
धनुर्धर माना गया है। लक्ष्मण ने राम रावण युद्ध के दौरान मेघनाद को हराया था, जिसने एक बार युद्ध में भगवान इंद्र को भी परास्त किया था। नंबर 3, भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में से एक हैं। ये बात तब पता चली जब उन्होंने लक्ष्मणा को प्राप्त करने के लिए स्वयंवर की धनुष प्रतियोगिता में भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में कर्ण और अर्जुन तथा अन्य कई सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों ने भाग लिया था। द्रौपदी स्वयंवर से कई अधिक कठिन थी लक्ष्मणा की स्वयंवर की प्रतियोगिता। भगवान श्री कृष्ण ने सभी धनुर्धरों को पछाड़कर लक्ष्मणा से विवाह किया था। हालांकि लक्ष्मणा पहले से ही श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी, इसलिए श्री कृष्ण को इस प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ा। श्री कृष्ण के धनुष का नाम सारंग था। नंबर 2, भगवान श्री राम। एक बार समुद्र को पार करने का जब कोई मार्ग समझ नहीं आया, तब श्री राम ने समुद्र को अपने तीर से सुखाने की सोची और उन्होंने तरकस से एक तीर निकाला और प्रत्यंचा पर चढ़ाया। तभी समुद्र देवता प्रकट हो गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। तब उसे क्षमा किया। हालांकि उन्होंने अपने धनुष और बाण का उपयोग बहुत मुश्किल वक्त में किया था। नंबर 1, भगवान शंकर। संपूर्ण धर्म और योग विद्याओं की शुरुआत भगवान शिव से होती है और उसका अंत भी उन्हीं पर होता है। भगवान शंकर ने इस धनुष से त्रिपुरासुर को मारा था। त्रिपुरासुर अर्थात 3 महाशक्तिशाली और ब्रह्मा से अमरता का वरदान प्राप्त करने वाले असुर थे। शिव ने जिस धनुष को बनाया था उसकी डंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। ये धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इसी के एक तीर से त्रिपुरासुर की 3 नगरियों को ध्वस्त किया था भगवान शिव ने। इस धनुष का नाम पिनाक था। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद इस धनुष को देवव्रत को सौंप दिया गया था। उल्लेखनीय है कि राजा दक्ष के यज्ञ में यज्ञ का भाग शिव को नहीं देने के कारण भगवान शंकर बहुत क्रोधित हो गए थे और उन्होंने सभी देवी देवताओं को अपने पिनाक धनुष से नष्ट करने की ठानी। एक टंकार से धरती का वातावरण भयानक हो गया। बड़ी मुश्किल से उनका क्रोध शांत किया गया था। तब उन्होंने ये धनुष देवताओं को दे दिया। देवताओं ने राजा जनक के पूर्वज देवराज इंद्र को दे दिया। राजा जनक के पूर्वजों में मिमी के ज्येष्ठ पुत्र देवराज थे। शिव धनुष उन्हीं की धरोहर राजा जनक के पास सुरक्षित था। इस धनुष को भगवान शंकर ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। उनके इस विशालकाय धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं रखता था, लेकिन भगवान राम ने इसे उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और एक झटके में तोड़ दिया था। तो दोस्तों, आज की खास जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं।